दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के खिलाफ कांग्रेसियों ने बोला हल्ला। पेट्रोल पंप के समीप धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। गिरिडीह उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का लिया जायजा। कोरोना के तीसरे वेव की तैयारी की समीक्षा। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल प्रबंधन समिति के चेयरमैन BN साहा के प्रपौत्र ज्योति कुमार साहा ने गिरिडीह जिले में कोरोना से निपटने के लिए दिए जरूरी उपकरण। बीएनएसडीएवी के प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने उपायुक्त को सौंपा उपकरण। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को गिरिडीह के विभिन्न पेट्रोलियम पंपों पर पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने बैनर लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया और पेट्रोलियम पदार्थों में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और गरीब के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों में की जा रही अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि इसी का परिणाम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत काफ़ी कम है, तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत सर्वोच्च स्तर तक पहुंचकर जनता का खून चूसने का काम किया जा रहा है। यह सरकार हर मोर्चा पर विफल है। कोरोना काल में हजारों शव नदियां में बहते पाए गए और बालू में दफन किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंजू कुमारी, नेशव अहमद, राजेश तूरी, हारून रशीद, कैशर तोहिद, शद्दाम हुसैन, अमित सिन्हा, मुनीर अंसारी, आनंद वर्मा, संतोष राय, मोती खान, मंगरू वालम, शाकिब अहमद उपस्थित थे। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी और उसके सभी मोर्चा संगठन की ओर से, जैसे अल्पसंख्यक विभाग हो या युवा कांग्रेस हो या छात्र संगठन हो, पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल पंप पर एक सांकेतिक रूप से धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में गिरिडीह के कई पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब इस देश में यूपीए की सरकार थी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आसमान छू रही थी, उस वक्त यूपीए की दूरदर्शी सरकार ने महीने में 50 पैसे प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पर बढ़ोतरी का फैसला लिया था। और 50 रुपये डीजल लीटर जब डीजल पहुंचा था, तो उस वक्त इन्हीं भाजपाइयों ने पूरे भारत में त्राहिमाम संदेश दिया। पूरे भारत में एक आतंक की तरह धरना और प्रदर्शन फैला दिया। 400 रुपये में बिकने वाला सिलेंडर आज 900 रुपये में बिक रहा है। 50 रुपये लीटर डीजल बिकने वाला डीजल आज 90-95 रुपये है। पेट्रोल 100 रुपये बिक रहा है। तो जिस मुद्दे पर ये सरकार केंद्र में सत्ता में आई थी, महंगाई के मुद्दे पर, और आज मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से पुनः एक बार मोदी जी से कि माननीय मोदी जी, आप बताइए कि आपने जो वादा किया निभाया क्या? आपने अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए रोज़ रोज़ डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। आप क्या है ये? क्या करना चाहते हैं इस देश की जनता के साथ?
कोरोना काल में आप विकास की बातें करते हैं, कोरोना काल में आपका विकास दिख गया जब सैकड़ों लाशें गंगा में बहती पाई गई, हजारों लाशें। आप हिंदू धर्म की बात करते हो और हिंदू धर्म में दाह संस्कार अनिवार्य होता है, वैसे हिंदुओं की लाशें गंगा के बालू के किनारे दफन पाई गई। और जब तूफ़ान की वजह से जब बालू हट गई और ये पता लगा कि अंदर लाशें दफन है, तो आपकी सरकार ने उसके कफन भी हटाने का काम किया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में बढ़े हुए पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों के खिलाफ कांग्रेस का एक दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम था। उसी के तहत आज हम लोग गिरिडीह में बस स्टैंड पेट्रोल के सामने सारे कांग्रेस जन इकट्ठा हुए और मोदी सरकार की जो नीति है पेट्रोल डीजल को लेकर के, उसके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोविड के तीसरे वेव से पहले अस्पताल द्वारा किए जा रहे तैयारियों का जायजा लिया। वहीं आदर्श मध्य विद्यालय घोसों से चल रहे कोविड-19 वैक्सीन कैंप का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किया गया है। वहीं एक बचा वार्ड तैयार कर 10 ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जिले भर में वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन कुछ भ्रांतियां के कारण बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दे रहे हैं, जिससे जागरूक करने को लेकर सरकारी तंत्र के लोगों के साथ साथ पीडीएस दुकानदार, शिक्षक सहित सेविकास हित अन्य विभागीय लोगों भी गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी व प्रबुद्ध लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि वे भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन के लिए तैयार करें। ये जो है रेड पूरा ये तो ये आर्टिफिशियल है ना। कार्य भी द्रुत गति पे संपूर्ण जिले में चल रहा है और सभी प्रखंडों में 4 से 5 सेशन कैंप्स बनाए गए हैं, जो कि हर एक पंचायत में एक पर्टिकुलर डे लगाए जाते हैं। फिर अगले दिन वो अगले 5 पंचायत में लगाए जाते हैं। तीसरे दिन फिर अगेन रोटेट होकर तीसरे किस्म के 5 पंचायतों में लगाए जाते हैं। हर एक सेशन साइट पे उम्मीद करते हैं कि 100 से अधिक की संख्या में लोग आएँ और उस आलोक में जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों, पारा शिक्षक हों, डीलर, राशन डीलर हों, सेविका, सहायिका, पोषण सखी, सहिया, सखी मंडल की महिलाएं, वार्ड प्रतिनिधि या जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी भी काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस अनुपात में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक वैक्सीनेशन साइट्स पर टर्नअप होगी उतनी नहीं हो पा रही है। जैसे कल ही 18 से 44 के एज ग्रुप में जहां 93 लोगों ने लिया था, वहीं 45 प्लस वाले एज ग्रुप में 40 लोगों ने ही लिया है। तो एक अच्छी खासी व्यवस्था वैक्सीन देने के लिए लगी हुई है। जब तक कि उसका संपूर्ण 100% उपयोग नहीं होगा, तब तक हम लोग वैक्सीनेशन पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कराते हुए इम्यून करा पाने में सफल नहीं हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी सभी लोगों से, देवरी के जितने भी गणमान्य नागरिकगण हैं, जितने भी वैक्सीनेशन साइट्स हैं, उन सभी पे पूरी मात्रा में कृपया आप आएँ और जितने भी लोग वैक्सीन मैक्सिमम ले पाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग, अगर कोई थर्ड वेव आता है तो उससे कोरोना संक्रमित होने से लोगों को बचा पाएंगे। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की अवेलेबिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी देवरी के CHC में भी एडल्ट्स के लिए 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स लगाए गए हैं तथा बच्चों के लिए भी पेडियाट्रिक वार्ड
3 की संख्याएं बनाए गए हैं जो ऑक्सीजन सपोर्टेड 10 बेड्स वहाँ पे भी इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन तथा पाइपलाइन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से दिलाए जाएंगे। और बच्चों के दृष्टिकोण से वार्ड को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि उनको स्वास्थ्य लाभ ले पाने में ज़्यादा सुविधा हो। हालांकि हम लोग चाहेंगे कि ऐसे किसी बच्चे को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत ही नहीं आए, वह पूरी तरह से पहले ही स्वस्थ हो जाएं, इम्यूनिटी अपनी बढ़ा के रखें। और इम्यूनिटी बढ़ा के रखने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के पेरेंट्स वैक्सीन लेकर रखे रहें, ताकि किसी भी तरीके से बच्चों को संक्रमण का खतरा नहीं बने। बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है और उनके वैक्सीन आने तक उनको अगर घर पे ही पूरी तरह से बचा के रखा जाएगा तभी कोरोना से वह संक्रमित होने से बच सकते हैं। अतः इस आलोक में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि खासतौर पर 18 से 44 तथा 45 से 60 के एज ग्रुप वाले सभी लोग पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएं, ताकि उनके जो बच्चे हैं जो कि 18 साल के नीचे वाले लोग होंगे उनको इम्यून कर पाने में हमें सफलता मिल पाए। तो जो देवरी प्रखंड है वो काफ़ी बड़ा प्रखंड है। इसमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो सुदूर इलाकों में हैं, जहाँ आने जाने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। उन जगहों पर ख़ास तौर पे हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि तंत्र को वहाँ पर भेजें, वहाँ के लोगों को जागरूक करें और समाज के जितने भी लोगों को इससे जोड़ सकते हैं जोड़ें। कुछ न कुछ भ्रांतियाँ, अफवाह सभी जगहों पर फैली हुई, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लेने में कतरा रहे हैं। तो जब तक उन सारे अफवाहों को, उन सारी भ्रांतियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक हो सकता है कि लोग वैक्सीन को लेने में अनिच्छा जाहिर करें। तो ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है कि लोगों को सही ज्ञान दें, उचित जानकारियाँ सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की अगर अफवाह या भ्रांति फैली हुई है तो उन भ्रांतियों को दूर कराएं और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके दंडित करें जो इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि समाज के जितने भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं इस चीज़ में प्रशासन का, सरकार का सहयोग करेंगे और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाते हुए 100% कवरेज की तरफ अग्रेसित करेंगे। थैंक यू। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन के संकट को ध्यान में रखकर बीएन साहा के प्रपौत्र व बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल प्रबंधन समिति के चेयरमैन और चेयरमैन जैस्टिक ग्रुप के श्री ज्योति कुमार साहा ने जरूरतमंदों के उपचार के लिए गिरिडीह जिले में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, 20 ऑक्सीमीटर एवं 20 थर्मल स्कैनर गिरिडीह में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की जरूरत को देखते हुए भेजा। सभी उपकरणों को डीएवी पब्लिक स्कूल के सहायक क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने श्री ज्योति कुमार साहा की ओर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के हाथों सौंप दिया, ताकि वे इन उपकरणों को व्यवस्थित ढंग से गिरिडीह सदर अस्पताल में लगवाएं और जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शुक्रवार को गांवा समेत सभी प्रखंडों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के पास बढ़ते पेट्रोल डीजल के महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल और बढ़ती महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आज हालात ये है कि देश में पेट्रोल 100 के पार है और जनता बेहाल है। आज राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंडवार पेट्रोल, डीजल व गैस के मूल्य वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, जो कि गांवा प्रखंड अंतर्गत यहाँ के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। आप जैसा कि जान रहे हैं और जानते ही होंगे, 7 साल पहले
जब भाजपा की सरकार नहीं हुआ करती थी और उस टाइम कुछ लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे जब महज पेट्रोल का दाम सिर्फ 72 रुपये था और उस टाइम कच्चे तेल का जो मूल्य होता था वो ज़्यादा होता था और लेकिन फिर भी उस टाइम कम टैक्स लगा के लोगों को 72 रुपये में दिया जा रहा था। तो सुबह की अभी जो भाजपा सरकार है केंद्र में, ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज वो विरोध प्रदर्शन कहाँ गया? आज जो जनहित में लोग इतने परेशान हैं, तबाह हैं, लोग महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई इनके बारे में सोचने वाला नहीं है। और टैक्स लगभग 2072 करोड़ रुपया इन्होंने खाली इस 7 सालों में जमा किया है। तो आखिर टैक्स लेके सरकार कर क्या रही है? मैं मांग करना चाहूँगा कि इस जो है सरकार को पेट्रोल, डीजल व गैस के मूल्यों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको वापस ले, अन्यथा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम सभी जनता के लिए खड़े हैं और आदरणीय राहुल जी भी खड़े हैं और उनके आदेशानुसार हम लोग जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक चलने का काम करेंगे और प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे। धन्यवाद। माले पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक राजकुमार यादव के बड़े भाई प्रभु यादव के देहांत से माले नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। माले नेता प्रभु यादव के देहांत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों ने एक ईमानदार और संघर्षशील साथी को खो दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। वे हमेशा पार्टी के अंदर सच्चे आलोचन के रूप में रहते थे। उनके जान से पार्टी की राजनीति की अपूरणीय क्षति हुई है। पार्टी के काम के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे और सभी से बड़े स्नेह से मिलते थे। लंबे राजनीतिक जीवन में उनका समर्पण, सरल व्यक्तित्व, कार्यों के प्रति लगन व उनकी ईमानदारी प्रेरणादायी है। शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने में छोटे भाई धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव, गांवा प्रखंड सचिव नगेश्वर यादव, तीसरे प्रखंड सचिव जयनारायण यादव, माले नेता रामेश्वर चौधरी, गांवा उप प्रमुख नवीन यादव, जिला परिषद सदस्य ईरान अंसारी, मुन्ना राणा, विनोद यादव, दिनेश पांडे, गांधी यादव, अशोक मिस्त्री, प्रभु यादव, नारायण यादव, अखिलेश यादव, आनंदी यादव, सरयू यादव, अमित कुमार, पवन चौधरी, सुरेश चौधरी, उपेंद्र यादव, अशोक यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी में गुरुवार की देर शाम सीमेंट दुकान संचालक सुभाष सिंह के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट किया और उनका पैर भी तोड़ दिया। घायल सुभाष सिंह का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और उसे बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक ने धनबाद रेफर कर दिया है। घायल सुभाष सिंह ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर धर्मवीर यादव, श्रीकांत यादव और छोटे सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सुभाष सिंह ने बताया कि शाम में खाना खाकर अपने दुकान में सोने गया था, तभी तीनों आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की, घटना को अंजाम दिया और उसका पैर भी तोड़ दिया। हम जा रहे थे अपने घर से दुकान पे सोने के लिए। उसके बाद अपने दुकान के पास हम देखें 4-5 लड़के खड़े थे। वहाँ पर देख रहे दारू पी के हल्ला कर रहा था। हम बोले बाबू यहाँ हल्ला मत कर, घर चल जाओ। तो घर जाने वहाँ बोले। उसके बाद एक पीछे से आया तो डंडा मार दिया मेरा सर पे। उसके बाद मारने वाला का नाम है धर्मवीर यादव। उसके बाद छोटू कुमार सिंह है ना, छोटू कुमार सिंह था। उसके बाद
एगो बड्डी ज़्यादा, वो फुर्की ज़्यादा, और उसके बाद कोई नहीं। और उसके बाद जो था 2-4 गो वो भी भाग गया, हमको मार के गिरा दिया वहाँ पे। हमको कुछ पता नहीं कि हम कहाँ हैं अभी, तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। मामला वही है कि जैसे हम घर से आए तो सुबह से मेरा छोटा लड़का है, छोटा लड़का मैंने यहाँ पे आज छुट्टे हैं, वो आ करके यहाँ सोने के लिए आ रहे थे। गेट पर यहाँ 4-5 जो लड़का था, के था तो धर्मवीर यादव और बड्डी यादव और छोटू सिंह और सोनू यादव बोल करके है, उसको पूरा नाम नहीं जानते हैं। वही लोग था। जब लड़का मेरा बोला तो उसको मारपीट करके गिरा दिया। गिराने के बाद हम लोग जब टिकट वाले को परमिशन दिए, आए यहाँ तो उसको बताएं तो बोला आप लोग थाना चाहिए। हम बोले सर इस तरह मंदिर कैसे जाएंगे वर्षा में, तो सुबह चला जाइएगा। फिर हम लोग थाना गए, आवेदन दिए। थाना से फिर हम लोग को रेफर किया सदर अस्पताल। सदर अस्पताल से हम लोग को इलाज करवाए। इलाज करवाने के बाद एक्सरे दिए, एक्सरे में फ्रैक्चर निकला। वहाँ से फिर हम लोग को रेफ़र किया गया धनबाद हम लोग उसको भेज दिए गए। और उसके बाद बड्डी यादव, धर्मवीर यादव, छोटू सिंह बोलता है आप लोग इस तरह कीजिएगा, ये लोग तो सर दंगा फसाद करने वाला आदमी है, इन लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा और बाद में हम लोग क्या कर सकेंगे। तो फिर आप लोग को इसमें समाधान करना होगा। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा बाजार में कुछ लोगों द्वारा अपने घरों के शौच का गंदा पानी सड़क पर बहाया जा रहा है, जिससे बाजार के तमाम दुकानदार व लोग आक्रोशित हैं। उनके द्वारा उन्हें जब मन किया जाता है तो वे उनसे झगड़ना शुरू कर देते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाता है। गांवा थाना पुलिस ने भी गंदा पानी सड़क पर गिराने वाले को कई बार चेतावनी दी है। इसके बावजूद ग्रामीणों ने कई बार सड़क जाम किया है, लेकिन घरों के शौच का पानी सड़क पर निरंतर बहाया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैला रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस बार प्रशासन व विभाग द्वारा रोक नहीं लगाया जाएगा तो कभी भी यहाँ कोई बड़ी विवाद उत्पन्न हो सकता है। नाली का पानी बहाने से बहुत भारी आक्रोश है लोगों में और महामारी भी फैलने का डर रहता है। लोग पूजा के लिए भी जाते हैं तो गंदगी वाला पानी में डूब के जाते हैं और इतना परेशानी होता है नागरिकों को जो कहना नहीं है। हम लोग को बहुत भारी दिक्कत है इससे और बहुत भारी तकलीफ है। प्रशासन को बार बार सूचना देने के बावजूद भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं और हम लोग अगर बोलने जाते हैं घर के मालिक को तो उल्टा हम लोग के ऊपर गाली गलौज करता है। और बात यहाँ तक बढ़ गया है कि प्रशासन भी आके चुपचाप लग जाता है। वीडियो मैडम भी आई थी तो कुछ नहीं हुआ उनसे। प्रशासन भी एकदम मूक दर्शक बना हुआ है। रोड में नाला का पानी जो बहाया जा रहा है, इसके प्रति अभी हम लोग ने कितनी बार आवेदन दे चुका है, प्रशासन को भी इस बात से आगाह कराया है, बट अभी भी उदासीन है प्रशासन। और दिन ब दिन यहाँ कीचड़ और बढ़ता जा रहा है। बरसात में तो हम लोग मैनेज करते ही हैं, बट आम दिन भी जो है इस तरह से बहाव रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं नाली का पानी पूरा रहता है। कीचड़ जब आता है तो हम लोगों को किनारे चलने वाले लोगों को लिए भी जो है काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद भी किसी भी तरह का यहाँ हम लोग को आश्वासन भी नहीं दिया गया कि आप इसके प्रति हम कार्रवाई करेंगे। और हमारी जनता इस बात से जो है बहुत आक्रोश में है और हम व्यापारी लोग को बहुत परेशानी हो रही है। हम फिर चाहेंगे कि हमारे इस पर ध्यान दें और इसके प्रति कुछ सोचा जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube
YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।